Now see here. One question is mentioned over here. एक क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है. Since many participated in the contest, the principal admired all. The principal admired all. Now see here. Is there any error in the sentence? क्या इस सेंटेंस में कोई एरर है? अब यहां वर्ब देखिए. दिस इज V2 या V2 आया तो मीनिंग के अनुसार वह V2 नहीं बदलता है. एज आई मेंशन, जैसा कि मैंने बताया है, मीनिंग के अनुसार वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है. सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है जब वर्ब हमारा V2 रहता है. जब वर्ब हमारा V2 रहता है. अतः इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं. इसलिए इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं. मस्ट हैव गॉट द पॉइंट. पॉइंट क्लियर हो गया होगा. Yes, sir. चलिए अब आइए. मेनी प्लस प्लूरल नाउन. मेनी के बाद नाउन आएगा तो हमेशा प्लूरल, प्लस प्लूरल वर्ब. वर्ब भी क्या रहेगा? प्लूरल. मेनी के बाद नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, दोनों प्लूरल रहेगा. मेनी के बाद नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, दोनों प्लूरल का प्रयोग किया जाएगा. Many students are ready to participate in the contest. Many students are ready to participate in the contest. बहुत सारे छात्र इस प्रतियोगिता में भाग लेने को तैयार हैं. Many students are ready to participate in the contest. बहुत सारे छात्र इस प्रतियोगिता में भाग लेने को तैयार हैं. तो मेनी के बाद जब भी कभी नाउन आएगा तो किस नंबर में? प्लूरल नंबर में. यहां तक तो पॉइंट क्लियर है. See the next point. मेनी के बाद ए और एन भी आता है. आफ्टर मेनी ए और एन कैन ऑल्सो बी पुट. मेनी के बाद ए या एन का प्रयोग भी आता है. अगर ए या एन का प्रयोग होता है तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब. सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब.
Many a candidate has a sound experience of the field. Many a candidate has a sound experience of the field. प्रत्येक आवेदक के पास इस क्षेत्र की अच्छी जानकारी है. प्रत्येक आवेदक के पास इस क्षेत्र की अच्छी जानकारी है. Clear? If there is a question before you, ये क्वेश्चन हमारे पास आया. Can you answer this question? Yes, सी होगा, क्योंकि एम्प्लॉय के साथ तो ए आएगा नहीं, और एम्प्लॉयज तो हो सकता है लेकिन वहां इज है. वहां इज होने के कारण यहाँ सिंगुलर ही रखना होगा, इसलिए एन एम्प्लॉय. Nobody has confusion in it? चलिए, now we should proceed. आगे बढ़ते हैं. अब आइए मेनी के बाद ऑफ कर दिया जाए. मेनी के बाद हमने क्या कर दिया? ऑफ का प्रयोग कर दिया. मेनी के बाद किसका प्रयोग कर दिया गया? ऑफ का प्रयोग कर दिया. जब मेनी के बाद ऑफ का प्रयोग हो गया
तो ये द हो गया यहाँ पे, या पॉजेसिव एडजेक्टिव, इस बात से आप वाकिफ हैं। प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। Many of my neighbors have met the minister. Many of my neighbors have met the minister. मेरे पड़ोसियों में से बहुत सारे उस मंत्री जी से मुलाकात किए। मेरे पड़ोसियों में से बहुत सारे उस मंत्री जी से मुलाकात किए। You have no problem in it. You can have the question. Many of the members has been discussing the issue for about 2 hours. One question is written here. Many of the members has been discussing the issue for about 2 hours. इसमें से बहुत सारे सदस्य 2 घंटों से इस मुद्दा पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें से बहुत सारे सदस्य 2 घंटों से इस मुद्दा पर चर्चा कर रहे हैं। कहाँ प्रॉब्लम आई इस सेंटेंस में? Is there any problem in the sentence? Yes. आंसर बी हो गया। हैज नहीं हैव, हैज नहीं हैव। क्लियर है?
अब आइए मीनिंग ऑफ के बाद प्रोनाउन रखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है देम होगा, अस होगा या यू होगा, प्लस प्लूरल वर्ब, वर्ब यहाँ प्लूरल रहेगा। वर्ब यहाँ क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा। Many of them are ready to work here. उन लोगों में से बहुत सारे यहाँ काम करने को तैयार हैं। उन लोगों में से बहुत सारे यहाँ काम करने को तैयार हैं। Many of you had an interaction with the chairman 2 weeks ago. Many of you had an interaction with the chairman 2 weeks ago. एरर फाइंड आउट कीजिए तो इस सेंटेंस में जैसा कि आप देख रहे हैं वर्ब के रूप में हैड आया, तो ये V2 है, अतः सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब नहीं बदलेगा। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं। Did you understand? Did you understand? इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि है V2 है, तो V2 तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता नहीं है। V2 तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता ही नहीं है। आइए अगले पॉइंट की ओर हम लोग आते हैं।
मेनी से पहले अ ग्रेट या अ गुड का प्रयोग भी करते हैं, प्लस प्लूरल नाउन, प्लस प्लूरल वर्ब। ये ध्यान रखना है कि मेनी से पहले अ ग्रेट या अ गुड का प्रयोग भी होता है, तो उस स्थिति में भी मेनी के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब प्लूरल ही रहता है। उस स्थिति में भी मेनी के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब प्लूरल ही रहता है। A great many students were given an opportunity to meet the PM. A great many students were given an opportunity to meet the PM. बहुत सारे छात्रों को प्रधानमंत्री से मिलने का मौका दिया गया। बहुत सारे छात्रों को प्रधानमंत्री से मुलाकात करने का मौका दिया गया। क्लियर है? अगर क्वेश्चन हमारे पास आ गया One question is written in this way. एक क्वेश्चन हम लोगों के पास इस तरीके से आया है। A good many book had been sent there before you purchased some. आपके कुछ किताबों खरीदने से पहले बहुत सारी किताबें वहां भेज दी गई। आपके कुछ किताबों को खरीदने से पहले बहुत सारी किताबें वहां भेज दी गई। ऑब्वियसली बुक नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा। बुक्स हो जाएगा।
ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ ना कि मेनी से पहले और ग्रेट या गुड कर दीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेनी के बाद आने वाला नाउन प्लूरल ही रहेगा और वर्ब क्या रहेगा, प्लूरल ही रहेगा। और ग्रेट या गुड करने से कोई फायदा होने वाला नहीं। हालांकि ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से पुट हो सकता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पुट हो सकता है। A great many members of the committee have joined the company. यहाँ पे क्या आंसर होगा? ग्रेट से पहले ए का प्रयोग करेंगे, और ग्रेट का प्रयोग करना होगा, या ग्रेट को हटा देंगे। ग्रेट को हटा देंगे तो मेनी भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। ग्रेट को हटा भी सकते हैं या ग्रेट कर सकते हैं, दोनों में से किसी पॉसिबिलिटी को वहां पे रख सकते हैं, क्योंकि केवल ग्रेट मेनी नहीं होगा, और ग्रेट मेनी होगा या मेनी होगा। Anybody has any sort of confusion in it? किसी को कहीं से कोई कंफ्यूजन इसमें है? तो आप बोल सकते हैं। Nobody has confusion, ना? Everything is clear. Whatever you are being taught, जो कुछ भी पढ़ाई जा रही है, आपको कहीं से कोई परेशानी हो रही है? अगर कहीं से किसी प्रकार की परेशानी होगी तो आप क्वेश्चन करने में हिचकिचाएंगे नहीं। It is your right to ask question. You must ask question whenever you get, कभी भी किसी प्रकार की परेशानी हो, किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, छोटा से छोटा क्वेश्चन हो, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, you can put your question. आप अपने क्वेश्चन को रखेंगे, क्वेश्चन से घबराना नहीं। जो बातें नहीं समझ में आ रही है, एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार, 20 बार, 1000 बार, लेकिन समझना है। हम लोग इस पीरियड में हैं कि पढ़ाई करके नौकरी हो जाए। और अब बाबू याद रखो, नौकरी का समय आ गया है, वैकेंसीज आ रही है, अब आएंगी ही। कितना दिन तक सरकार बंद करके रखेगा वैकेंसियों को? वैकेंसी अबंडेंस होगा, प्रचुर मात्रा में होगा, अतः वी शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर दैट। हम लोग तैयारी में जुटे रहें, क्लियर ना? तैयारी में लगे रहें। और जहां तक कि बाधक का काम कौन कर रहा है? इंग्लिश ही कर रहा है, तो उसके लिए मैं हूं, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने कह दिया कि कहीं भी परेशानी हो, किसी प्रकार का परेशानी इंग्लिश में होती हो, दैट वेरी मोमेंट यू कैन पुट योर क्वेश्चन, उसी समय क्वेश्चन रखेंगे। आमेन। मैं हूं, आपकी समस्या का समाधान अवश्य होगा। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देयर मस्ट बी सॉल्यूशन। अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है। बट क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि समस्या क्रिएट कर कौन सकता है?
समस्या क्रिएट वही करेगा जो पढ़ेगा। अगर आप पढ़ाई करेंगे तो समस्या क्रिएट होगी, नहीं पढ़ाई करेंगे कोई समस्या क्रिएट नहीं होगी। Am I right? तो इसलिए पढ़ाई कीजिए, समस्या उत्पन्न कीजिए पढ़ाई में। समस्या उत्पन्न कीजिएगा तब ना मन लगेगा। डिस्कशन होगा, किसी भी टॉपिक का डिस्कशन होगा, किसी भी क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, तो अगर डिस्कशन होगा तो नॉलेज बढ़ेगा। डिस्कशन होने से नॉलेज बढ़ता है। तो जितना ज्यादा हो सके डिस्कस करने की कोशिश कीजिए। ओके, बाय, सी यू टुमारो।